सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने सीखा था गुणनखंड करना। गुणनखंड ऐसे गुणनखंड सीखे थे अपन ने जिनकी यहाँ पर घात कितनी आए, 2 आए। उनका फर्स्ट इंटू थर्ड वाला मेथड किया था अपन ने, जो 8 में ही पढ़ा था, वो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिर से है कि गुणनखंड कीजिए, और उसने यहाँ पे घात दे दी 3। मतलब ये जो बहुपद है इसकी अधिकतम घात कितनी दे दी, 3। और कह दिया अपन से कि इसके गुणनखंड कीजिए। जब घात 3 आ जाए तो अपन गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 घात के तो मैंने बता ही दिए थे आपको, आप फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ पे घात 3 आ गई तो 3 आते मैंने इसका भी बताया था आपको एक उदाहरण। ऐसे वाले क्वेश्चन के गुणनखंड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? अचर पद। अचर पद देख लीजिए। अचर पद कितना है? यहाँ पर 2 है, मैंने ये लिख रखा। अचर पद कितना है? 2 है। अब गुणनखंड कीजिए अचर पद के। अचर पद के गुणनखंड होंगे +-1 और +-2। अब ये गुणनखंड करने के बाद अपन क्या करते थे, इनमें से एक एक मान उठाते हैं और इस बहुपद में रख देते हैं। जिस मान से बहुपद का मान 0 आ जाए वही मान क्या होता है? गुणनखंड होता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने उठाया यहाँ पे x बराबर 1। गुणनखंड यही थे अचर पद के, इनमें से मैंने उठा लिया x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर ये बहुपद है p ऑफ x, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो x की जगह क्या रख दो? सब जगह 1 रख दो। तो p ऑफ 1 बराबर x की जगह 1 रख दिया, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर भी 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, -1 + 2। देखो -2 + 2 0, +1 -1 0। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाए, तो अपन ने ये पढ़ा था x बराबर a पर यदि p ऑफ a बराबर 0 हो तो x - a बहुपद का गुणनखंड होता है। अपन ने ये चीज पढ़ रखी थी। तो यहाँ पे देखो x बराबर 1 पर मान 0 हो रहा है, तो अतः x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। मतलब जो ये x बराबर 1 पर मान 0 आया है, अपन ने ये चीज पहले पढ़ रखी है। तो x - 1 जो है वो इस p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो अपने पास ये x - 1 एक गुणनखंड तो आ गया। अब इसके आगे भी अपन को गुणनखंड ज्ञात करने हैं अभी। अब इसके आगे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तुम वापस यही वाला तरीका लगा सकते हो। जैसे मैंने एक बार तो 1 बराबर रख दिया, इसमें आप p ऑफ -1 रख सकते हो। x बराबर -1 रख के जांच कर लो, यदि 0 आ रहा है तो फिर वो भी गुणनखंड हो जाएगा। फिर 2 रख के जांच कर लो, -2 रख के जांच कर लो। ऐसे आप जितने गुणनखंड बनते हैं उतनी जांच कर सकते हो। जिस पे भी मान 0 होगा वही गुणनखंड होगा। लेकिन ऐसे मान लो यहाँ पे अचर पद 2 की जगह मान लो यहाँ पे 20 आ जाता, तो 20 के गुणनखंड कितने सारे होते हैं? बहुत सारे हो जाते। तो अपन इनको कहाँ तक रख रख के चेक करेंगे? तो अपन को ऐसा तरीका याद करना है जिससे अपने पास एक मान को तो 0 ले आओ, एक मान रखे, और उसके आगे अपन सिंपल तरीके से इसके गुणनखंड निकाल ले। अब देखो x - 1 एक तो गुणनखंड आ ही गया। अब ये गुणनखंड जो है, इस गुणनखंड का भाग इस बहुपद में लगा दीजिए। अब बहुपद में भाग लगाना मैंने आपको सिखा रखा है, बीजीय व्यंजकों का भाग लगाना। अब देखिए अपन को x - 1 का भाग इस बहुपद में लगाना है, ये मैंने बना दिया। अब भाग कैसे लगाते हैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको बता रखा था। ये जो पद है इसका प्रथम पद लीजिए। प्रथम पद क्या है? x। इसका भी प्रथम पद लीजिए, इसका प्रथम पद क्या है? x3। अपन को ये पद और ये पद दोनों पद बराबर बनाने। अब इन दोनों पदों को बराबर बनाने के लिए इस x को मैं किससे गुणा करूं? क्या मैं इस x को x² से गुणा कर दूं? तो देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है। घात जब गुणा में होती है तो वो क्या होती है? जुड़ती है। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3। क्या ये दोनों पद बराबर हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों पद बराबर हो गए। तो अपन ने इस वाले x को किससे गुणा किया? x² से गुणा किया। तो जिससे अपन गुणा करते हैं वो अपन ऊपर भागफल में लिख देते हैं। तो मैंने ये ऊपर x² लिख दिया। x² लिखते ही इस x² को इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिख देना है। इसको इससे गुणा करके लिख दो। अब देखो x² को x से गुणा किया तो क्या हो गया? x3। इस x² को -1 से गुणा किया तो क्या हो गया? -x²। अब इसके बाद वही भाग वाली प्रक्रिया अपनी, अपन इसको घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है? नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ वीडियो में।
आप देखना तो देखो इसका चिन्ह चेंज किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ये दोनों कट गए। यहाँ पे देखिए माइनस का 2x² और नीचे बचा प्लस का x²। तो माइनस के 2x² में से जब प्लस का x² जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x²। पीछे वाला पद ये बचा, इसको जैसा का जैसा लिख दीजिए। अब वापस अपनी प्रक्रिया वही, इसका पहला पद देखना है और इसका भी पहला पद देखना है। इसका पहला पद क्या है x और इसका पहला पद क्या है माइनस का x²। चिन्हों का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो इस x को मैं माइनस x² बनाने के लिए किससे गुणा करूँ, सबसे पहले तो मैं इसको माइनस से गुणा करूँ, तो ये माइनस का x तो वही जाएगा। अब मेरे को x के ऊपर घात 2 करनी है, तो एक घात तो है सही, तो इसको एक और x से गुणा कर दे अपन, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का x²। देखो दोनों पद सेम बन गए, सेम बनते हैं। बस यहाँ पे देखो अपन ने इस x को किससे गुणा किया, माइनस x से, तो ये माइनस x जिससे गुणा किया अपन ने उसको कहाँ लिख देते हैं अपन, ऊपर भागफल में। ये माइनस x कहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर भागफल में। अब ये ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसको वापस इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिख दो। माइनस x को गुणा करो, माइनस x को x से गुणा किया तो क्या आ गया माइनस का x²। इस माइनस x को 1 से गुणा किया तो देखो माइनस जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और x को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा x। फिर घटा दो, घटाने पर क्या होते हैं नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं। माइनस की जगह यहाँ क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। ये वाला पद कट गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी माइनस x नीचे भी माइनस x, दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले पद जुड़ते हैं तो क्या हो गया माइनस का 2x। पीछे क्या बचा प्लस का 2। वापस फिर से वही प्रक्रिया, इसका पहला पद देखो, इसका पहला पद देखो, इसका पहला पद क्या है x और इसका पहला पद क्या है माइनस का 2x। अब अपन को इस x को माइनस 2x बनाना है, तो इस x को माइनस 2x बनाने के लिए किससे गुणा करूं मैं, इस x को माइनस 2 से गुणा कर दूं तो ये माइनस 2 इंटू एक्स, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2x। तो इस x को माइनस 2x बनाने के लिए अपन ने किससे गुणा किया माइनस 2 से, तो ऊपर क्या लिख देंगे अपन माइनस 2। अब यहाँ पे देखो इस माइनस 2 को इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो माइनस 2 को x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो देखो माइनस 2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x। माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करना है तो पहले तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया 2। अब घटा दीजिए, घटाने पर क्या होते हैं चिन्ह चेंज। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों कट गए, ये भी प्लस और माइनस है, ये भी कट गया। शेषफल क्या गया शून्य। शेषफल शून्य आने पर यहाँ पे देखो ये भी एक गुणनखंड है और ऊपर जो आया वो भी क्या होगा एक गुणनखंड होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। हाँ तो ये क्वेश्चन उतार ही लिया होगा आपने यहाँ तक तो। अब इसके बाद देखिए अपन ने जब ये क्वेश्चन किया तो x-1 एक गुणनखंड तो था ही सही अपन पास। ये भागफल जो आया है ये भागफल भी तो इसका गुणनखंड ही होगा, अपन ने इसके पहले भी किए हैं। तो देखिए p ऑफ x जो था ये p ऑफ x, इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए। सबसे पहले तो x-1, उसके बाद भागफल क्या आया x² माइनस x माइनस 2। यदि आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहो तो अपन ने इसके पहले एक सूत्र भी लिखाया था मैंने आपको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये लिखवाया था। आप इसके आधार से इसको जमा लीजिए इस वाले को। तो भाज्य क्या है यहाँ पे, भाज्य ये p ऑफ x जिसमें अपन भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। तो ये p ऑफ x नाम दे रखा है मैंने इसको, बराबर भाजक, भाजक क्या है यहाँ पे x-1 इंटू भागफल, ये इंटू भागफल क्या है यहाँ पे x² माइनस x माइनस 2, यही है, प्लस शेषफल। शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो शेषफल को अपन लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे क्योंकि वो तो 0 आ ही गया, तो ये जम गया ना पूरा जैसा का जैसा। तो आप इसको इस सूत्र के आधार पर भी जमा सकते हो, ध्यान रखना है इसको। अब आगे देखो, इसमें तो कोई गुणनखंड होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो अपने पास ये 2 घात वाला बहुपद आ गया, अपन को तो इसका पूरे का गुणनखंड करना था ना, इसके गुणनखंड तो ये हो ही गए। अब इसके आगे भी यदि गुणनखंड हो रहे हैं तो अपन को करने हो। अब आगे कैसे गुणनखंड होंगे, देखो यहाँ पे 2 घात वाला बहुपद है अभी, और यहाँ पे कितने पद है, इसमें 3 पद है, तो इनके भी गुणनखंड होंगे।
अब दो घात वाले बहुपद के गुणनखंड करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, फर्स्ट इंटू थर्ड वाला मेथड। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, फर्स्ट इंटू थर्ड वाला मेथड। पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, तीसरा पद क्या है -2। तो ये फर्स्ट इंटू थर्ड किया अपन ने, तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ से माइनस का 2x²। और सेकंड पद क्या है यहाँ पे देखो माइनस का x है। अब इस माइनस के x को अपन को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि उनको जोड़े या घटाए तो अपने पास क्या प्राप्त हो -x, और इनको गुणा करें तो क्या प्राप्त हो माइनस का 2x²। तो देखो इस x को मैंने तोड़ दिया सबसे पहले, एक तो x में और एक 2x में। गुणा करो इन दोनों को, x को x से गुणा करोगे तो x² होगा, तो कितना आ गया 2x²। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है माइनस का 2x²। तो माइनस का 2x² लाने के लिए अपन दोनों में से एक जगह माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस लगाते ये माइनस का 2x² हो गया गुणा करने पर। अब इनको जोड़ना या घटाना है अपन को, तो अपने को क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। तो देखो ये प्लस का 2x है, इसमें से माइनस का x घटाओ, तो जब 2x में से 1x घटाओगे तो कितना x बचेगा, x बचेगा। लेकिन वो किसका बच रहा है यहाँ पे, प्लस का बच रहा है। लेकिन अपने पास तो यहाँ इसके आगे माइनस है, यहाँ पे अपन को क्या लाना है माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए मैंने क्या किया, इसके आगे तो कर दिया माइनस और इसके आगे कर दिया मैंने क्या प्लस। तो देखो माइनस के 2x में से x गया तो कितना बचा माइनस का x। अब इन दोनों को गुणा भी कर लीजिए, ये आ रहा है क्या माइनस के 2x को प्लस के x से गुणा किया तो क्या आ गया माइनस का 2x²। तो मतलब जो ये -x है इसके दो टुकड़े क्या हो गए, एक तो +x एक माइनस का 2x। तो इसको इसकी जगह लिख दीजिए। तो x² तो जैसा का जैसा, -x की जगह क्या क्या लिखना है अपन को +x माइनस का 2x, पीछे क्या बच रहा है माइनस का 2। अब इनमें कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x² और x में कॉमन आ रहा है x। यहाँ से x कॉमन लिया दोनों से तो इससे कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा 1, तो x+1। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से -2 को बाहर निकाल दे, देखो कॉमन लेते हैं क्या हुआ माइनस कॉमन आ ही गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या x। यहाँ भी माइनस बाहर आ ही गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 बाहर आ ही गया तो क्या बचा 1। अब अपन क्या करते थे, जब ये गुणनखंड हो जाते थे तो अपन सेम पद को एक बार, सेम पद है दोनों x+1 तो इसको तो एक बार, और इन दोनों के आगे जो व्यंजक है उनको एक बार लिख देते थे। इसके आगे क्या है x, इसके आगे क्या है -2, तो ये क्या हो गया इसके गुणनखंड। अब इन तीनों को लिख दीजिए x-1 x+1 x-2, ये इसके गुणनखंड है, नोट कर लीजिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें भी गुणनखंड कीजिए, उसका 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए। पहला तो अपन ने कर ही लिया, सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है, समान रूप से सवाल करना है। अब इसमें बहुपद दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले इसका अचर पद देखना है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी आ रही है 3 आ रही है। यदि घात 2 आती तो अपन फर्स्ट इंटू थर्ड वाला मेथड लगा के इसकी गुणनखंड कर देते, लेकिन घात 3 है तो अचर पद देख लीजिए, अचर पद क्या है 20। अब इसके गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड क्या क्या होंगे देखो 20 के 1 2 4 5 10 यही होते हैं, सबके आगे प्लस माइनस लगाना ही है अपन को। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं इनके मान बार बार में रख के चेक करूँगा तो कितना बड़ा सवाल हो जाएगा, कहाँ तक मान चेक करूँगा, एक बार +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2 फिर +4 -4, किस पे 0 हो रहा है। तो ऐसे अपन को चेक नहीं करना, आप तो सर्वप्रथम +-1 वाला जो है ना इसको उठा लो, बस x = 1 पर इसका मान ज्ञात करो। P(1) x की जगह 1 रखना है, तो जब अपन इसमें 1 रखेंगे तो ये आप निकाल लेना, ये कितना आएगा 66 आ रहा है। 66 0 के बराबर है क्या, 0 नहीं आ रहा ना अपने पास, नॉट = 0, इसको बोलते हैं नॉट = मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। ये बराबर के ऊपर देखो मैंने ये काट दिया ना, तो मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है तो x-1 गुणनखंड होगा क्या, नहीं होगा। अब x = -1 रखो, ये तो खत्म हो ही गया क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। x = -1 रखो इस बहुपद में, x की जगह क्या रख देंगे -1, तो देखो x की जगह -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 +20। अब देखो 1 की क्यूब 1 ही होती है, लेकिन माइनस के ऊपर जब विषम संख्या में घात हो तो उसका मान क्या होता है माइनस होता है। यहाँ पे 13 था, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, क्योंकि माइनस के ऊपर सम संख्या में घात है, जब सम संख्या में घात होती है तो उसका मान प्लस होता है।
तो ये प्लस का 13, 32 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 32, प्लस का 20। यहाँ पे देखो -1 और -32 कितना हो गया -33, और प्लस का 13 और प्लस का 20 कितना हो गया प्लस का 33। तो माइनस का 33 और प्लस का 33 कितना हो गया 0 हो गया। अब 0 होते ही अपने पास ये क्या आ गया, एक गुणनखंड हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, x बराबर -1 है तो यूं मत देख लेना तुम कि x -1 होगा गुणनखंड, ये नहीं होता है हमेशा। x बराबर -1 है तो गुणनखंड क्या होगा, इसको तुम इधर लाओ, तो x बराबर ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो x बराबर +1 p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे मान लो यदि x बराबर 1 पे 0 हो जाता तो तुम इसको क्या लिखते, ये x +1 मत लिख देना, इधर प्लस का 1 है ना तो अपन को x -1 लेना है, और यदि इधर -1 है तो अपन को x +1 लेना है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो x +1 p ऑफ x का गुणनखंड होगा। अब अपने पास वही प्रक्रिया, यहाँ पे देखो +-2 रखूंगा, +-4 रखूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो अपन भाग लगा लेते हैं। तो देखो ये बहुपद रहा, ये बहुपद लिख दिया मैंने, इसमें भाग किसका लगाना है, जो गुणनखंड अपने पास आया है x +1। अब ये भाग देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, इस x को x³ बनाना है तो इसके लिए किससे गुणा किया मैंने x² से, x² को इससे गुणा किया तो x² को x से किया x³, x² को x से किया x², चिन्ह चेंज कर दिए, नीचे भी माइनस यहाँ भी माइनस कट गया। इन दोनों में देखो प्लस का 13x², इसमें से माइनस का x² गया तो कितना बचा प्लस का 12x², पीछे क्या बच रहा है प्लस का 32x + 20 लिख दिया। अब यहाँ पे इसका प्रथम पद क्या है 12x², इसका प्रथम पद x, इस x को 12x² बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं 12x से, 12x से गुणा कर दिया, गुणा करके लिख दो, 12x को x से किया तो 12x², 12x को x से किया तो 12x। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट गया। अब इसको देखो यहाँ पे 32x में से 12x गया तो कितना बचा प्लस का 20x, पीछे क्या है प्लस का 20। अब इसका प्रथम पद 20x है और इसका प्रथम पद x है, तो x को किससे गुणा करें कि वो 20x बन जाए, 20 से गुणा कर दे, तो ये 20 से गुणा कर दिया, तो 20 को इससे गुणा करके यहाँ पे लिख दो, 20 को x से किया तो 20x, 20 को 1 से किया तो 20, नीचे के चिन्ह चेंज कर दो, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, बचा क्या 0। तो अपन क्या करते थे इसके बाद p ऑफ x बराबर इसको और इसको गुणा करके लिख देते थे, तो ये x +1 x² + 12x + 20, ये तो एक गुणनखंड हो ही गया। यहाँ पे देखो ये 2 घात का बहुपद आ गया, अपन इसको फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड से कर सकते हैं, तो इसका फर्स्ट इंटू थर्ड किया, फर्स्ट इंटू थर्ड क्या आ गया x² को 20 से गुणा किया तो 20x², सेकंड पद क्या आ रहा है 12x। अब 12x के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 20x² आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 12x। तो सबसे पहले देखो ये x हटा दो भाई, 20 के गुण 12 को तोड़ो आप, तो 10 और 2 पद में तोड़ दिया मैंने, 2 और 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20 आ रहा है ना, आ रहा है। अब अपन को x² लाना है तो इसमें भी x जोड़ दो और इसमें भी x लगा दो, तो 2x को 10x, इन दोनों को गुणा करो, 10 को 2 से किया 20, x को x से किया तो x², चिन्ह भी समान आ रहे हैं, दोनों जगह प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जोड़ा तो देखो 10x में 2x जोड़ा तो 12x आ गया, तो ये 12x की जगह मैंने क्या लिख दिया 2x 10x। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है दोनों में, x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, 10 ले लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो कितना बचा 2। अब देखो समान पद क्या क्या है x + 2, एक बार तो x + 2, एक बार इन दोनों के साथ में जो है x + 10, तो x +1 तो जैसा का जैसा चल ही रहा है, यहाँ से x + 2, यहाँ से x + 10, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको करने हैं और मुझे व्हाट्सअप करने हैं, मैं चेक करूँगा, इसको नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए अपने एक्सरसाइज 2.4 तो खत्म हो ही गई। अब बीजीएस सर्वसमीकरणों के उपयोग पढ़ने अपन को, तो उपयोग पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा बीजीएस सर्वसमीकरणों की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, उनको हल कैसे करेंगे, उनके कुछ सूत्र होते हैं तो वो सूत्र अपन को याद रखना। ये स्टार्टिंग के जो 4 सूत्र है ये मैं आपको 8th में ही बता चुका हूँ, 8th में अपन ने ये चारों सूत्र पढ़े थे, इन चारों ही सूत्रों के अपन आगे के सूत्र बनाएंगे और इनको आपको याद रखना है। सबसे पहला सूत्र होता है x + y², तो इसका
सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। दूसरा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ओनली चिन्ह चेंज हुआ ना, तो आप बीच वाले का चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक बार तो एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई। ये सब अपन ने प्रूफ करके 8 में पढ़ लिए हैं, तो मैं यहाँ पे इनका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको। फोर्थ वाला देखिए, एक्स प्लस है एक्स प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये 4 सूत्र अपन ने 8 में पढ़ लिए थे, चारों आपको याद भी होंगे। अब उसके बाद 5वां सूत्र देखिए आप, 5वां सूत्र है, अब यहाँ पे अपन अभी तक 2 पदों वाले सूत्र पढ़ रहे थे। मान लो ऐसा कोई आपके पास बहुपद आ जाए जिसमें 3 पद आ रहे हैं, उसका स्क्वायर आपसे पूछ रहा हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका सूत्र x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसका सूत्र अपन को बनाना है। तो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले तो आप याद रखना, एक बार तो एक्स स्क्वायर, एक बार वाई स्क्वायर, एक बार जेड स्क्वायर। इसके बाद एक बार ये दोनों पद साथ में, जिसको 2 से गुणा कर दो, तो 2xy, ये आगे दोनों पद। इसके बाद ये वाले दोनों पद साथ में क्रमबद्ध रहना चाहिए, ये प्लस 2 इंटू वाई जेड, 2y जेड प्लस एक बार जेड फिर एक बार एक्स, ये दोनों पद साथ में, तो 2 इंटू जेड एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मान कैसे आया ये अपन को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई है प्लस जेड है। अभी तक अपन ने तो 2 ही पद वाले का स्क्वायर पढ़ा है, अपन को तो 2 पद वाले का आता है, 3 पद वाले का नहीं आता। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर क्या मान लिया मैंने, t। ये जो x प्लस वाई है इसको मैंने t मान लिया, x प्लस वाई की जगह मैं t लिख सकता हूँ, तो t प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। अब 2 पद वाले का स्क्वायर तो अपन ने पढ़ा ही, ये रहा, इसको खोल दो इससे, तो देखो t प्लस जेड का स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 2t जेड प्लस जेड स्क्वायर, खोल दिया अपन ने। अब ये खोलने के बाद जहां भी t आ रहा है इसमें, उस t की जगह अपन वापस क्या लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे। तो ये t था, यहाँ पे t की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस 2t की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई, पीछे क्या था, z प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो ये स्क्वायर आ गया, इसको भी खोल लो इस वाले सूत्र से, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर खुल गया, प्लस अब देखो इसको गुणा करना है, ये पूरा पद जो है एक्स प्लस वाई, ये 2 से भी गुणा है और जेड से भी गुणा है। तो देखो 2 को x से गुणा किया 2x और x को जेड से किया तो जेड, तो 2x जेड, फिर 2 को y से किया तो 2y और y को जेड से किया तो 2y जेड, पीछे क्या बचा, जेड स्क्वायर। अब इनको क्रमबद्ध तरीके से अपन को लिखना है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले पद एक साथ ले लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बचा क्या, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद। सबसे पहले मैंने लिख दिया 2xy, ये लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 2y जेड क्रमबद्ध तरीके से, xy y जेड फिर जेड एक्स, यहाँ पे जेड एक्स कर देना, एक्स जेड की जगह, आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये जेड एक्स आ गया, यही सूत्र है ये, तो अपन ने इसको प्रूफ कर लिया। कैसे आया ये, x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया था अपन ने, t। अब आपने 5 सर्वसमीकरणाएं पढ़ी है, इन 5 को आपको ध्यान से याद कर लेना है। ये वाला सूत्र तो आप स्पेशली याद ही कर लेना, क्योंकि ये 4 तो आपको याद होंगे ही सही। इसके आगे अभी 3 सर्वसमीकरणाएं और है, वो अपन कल पढ़ेंगे। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।